कि हम 100 करोड़ कैसे हैं आज 1400 वर्षों के अनवरत आक्रमण के बाद। कुछ तो हमने किया होगा हमारे पुरखों ने कि हम आज हिंदू बचे हुए हैं। 12-12, 15-15 साल में पर्शिया का ईरान बन गया, मेसोपोटामिया का इराक बन गया, उत्तरी अफ्रीका खत्म, स्पेन खत्म। 1400 साल से आप खड़े हो। ये इस पुस्तक का, तो मैं 1000 वर्ष की गुलामी की दास्तां को झूठ ठहराता हूं। वो एक गैस लाइटिंग करी है इस्लामियों ने हमारे साथ में, हमको नीचा दिखाने के लिए। नमस्ते, संगम टॉक्स की तरफ से मैं रुचि श्रीमाली आप सभी का आज की वार्ता में स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का विषय है बाबर को सांगा के निमंत्रण का झूठ। राणा सांगा मेवाड़ में सिसोदिया वंश के एक बहुत ही वीर शासक थे। उनका पूरा नाम था संग्राम सिंह। बाबर का कहना है कि राणा सांगा ने उसे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। राणा सांगा ने तो लोदी को बकरौल और खतौली में पहले ही हरा दिया था और यहाँ तक कि लोदी के बेटे को भी बंदी बना लिया था। ऐसे में फिर राणा सांगा बाबर को आखिर निमंत्रण क्यों देंगे? इस बारे में सच्चाई जानने के लिए आज हम उमेंद्र जी से वार्ता करेंगे। उमेंद्र जी डॉक्टर हैं, जयपुर के ईएनटी सर्जन हैं। पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू शरणार्थियों की मदद और दलित सहोदरों को हिंदू मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से निमित्तेकम नाम से एक एनजीओ चलाते हैं। उन्होंने मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा इस्लाम के विरोध पर एक पुस्तक भी लिखी है जो आज ही रिलीज होने वाली है। आज की वार्ता के साथ ही मैं उमेंद्र जी से विनती करूंगी कि वो हमें इस पुस्तक के बारे में बताएं। किंतु आज की वार्ता प्रारंभ करने से पहले उमेंद्र जी द्वारा बनाई हुई एक छोटी सी वीडियो मैं शेयर करना चाहूंगी। हम वो वीडियो से प्रारंभ करेंगे इसे। महाराणा कुंभा के पुत्र महाराणा रायमल के 13 पुत्रों में पृथ्वीराज ज्येष्ठ, जयमल द्वितीय एवं सांगा तृतीय थे। एक बार तीनों राजपुत्र एक भविष्यवक्ता के पास गए जिसने भविष्यवाणी की कि सांगा ही मेवाड़ के अगले राजा होंगे। यह सुनकर पृथ्वीराज आपा खो बैठे और उन्होंने सांगा की दाईं आंख पर अपनी खड्ग की मूठ से वार किया, जिससे सांगा की एक आंख ही नष्ट हो गई। सांगा मेवाड़ छोड़कर अजमेर में एक अज्ञात गडरिये के रूप में रहने लगे। कालांतर में दोनों बड़े भाइयों की अकाल मृत्यु के बाद मेवाड़ के सामंतों ने सांगा को खोज निकाला। 1508 ईस्वी में सांगा का राज्याभिषेक हुआ। जीवन का प्रवाह कितना विचित्र है। एक वीतराग सरल व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाने वाला था, वह मेवाड़ का प्रतापी राजा बना और उसने ही मेवाड़ के गौरव को सर्वोच्च स्थान दिलाया। सांगा ने 20 वर्ष के शासन में 100 से अधिक युद्ध लड़े, वह सभी जीते। मालवा, गुजरात व दिल्ली की तथाकथित सल्तनत के इब्राहिम लोदी को पराजित कर मालवा के महमूद खिलजी तथा इब्राहिम के बेटे को चित्तौड़ में महीनों बंदी बनाकर रखा। लोधी के साथ हुए खतौली के युद्ध में सांगा का एक हाथ व टांग कट गए। यूं इन महाराणा के शरीर पर 84 घाव थे। इन महाराणा के लिए भी यह सफेद झूठ भी फैलाया गया कि इसी लोधी को पराजित करने के लिए उन्होंने पत्र लिखकर बाबर को बुलावा दिया था। 1527 में चुगताई तुर्क हत्यारा बाबर भारत की छाती पर चढ़ आया। खानवा में सांगा व बाबर की सेनाओं के बीच तुमुल युद्ध हुआ। मुगलों की तोपों से सहस्रों हिंदू योद्धा मारे गए। फिर राजपूतों ने एक अविश्वसनीय कृत्य कर डाला। मुगलों की तोपें निष्क्रिय करने के लिए राजपूतों ने तोपों में अपने सर दे दिए। यूं अपने शरीरों के परखच्चे उड़वाकर अपने सिरों के मोल चुकाकर खानवा का युद्ध जीता गया। पर इस देश के घटिया व आलसी इतिहासकारों ने खानवा को सांगा की हार बताया। 1528 में बाबर ने सांगा को विष देकर उनकी हत्या करवा दी। मृत्यु भी इन महाराणा का सामना केवल छल से ही कर सकी। सांगा की हत्या सिद्ध करती है कि हिंदुओं पर मुगलों की विजय शौर्य पर नहीं, कपट के बल पर अर्जित की गई थी। सांगा का जीवन प्रबल प्रमाण है कि कोई पराजय अंतिम नहीं होती, कोई परिस्थिति अजेय नहीं होती, कोई व्यवस्था स्थायी नहीं होती। पुरुष का दृढ़ निश्चय व कर्तृत्व ही निर्णायक होते हैं तथा परिस्थिति व प्रारब्ध ऐसे पुरुष के दास बन जाते हैं। यह पुस्तक हिंदू समाज को खानवा का सत्य बताएगी और सांगा के साथ हुए अन्याय को जग जाहिर करेगी, ताकि इस बार कोई बाबर हम हिंदुओं को धोखे में न डाल पाए।
हर हर महादेव। बहुत ही अच्छी उमेंदु जी। अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप इस निमंत्रण वाली जो झूठ है इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालें। हर हर महादेव। एक तो जो तर्क निष्ठा पर अगर हम बात करें तो बात समझ में आ जाती है। खतौली और बकरौल के युद्ध के अंदर अगर सांगा इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुके थे, उसके एक बेटे को वर्षों अपने यहाँ पर बंदी बना के रख चुके थे, तो उसी हारे पिटे लुटे राजा को पराजित करने के लिए बाबर को वो पत्र क्यों लिखेंगे? ये तर्क निष्ठा पर बात, लॉजिकली बात बैठती नहीं है। दूसरी बात, बाबर का जो संस्मरण बाबरनामा जिसके आधार पर यह बात कही जाती है, पूरा अगर उसको निष्पक्ष रूप से पढ़ा जाए तो वो झूठ का पुलिंदा है। पूरा बाबरनामा अतिशयोक्तियों से भरा हुआ है। बाबर की इस उक्ति के अतिरिक्त इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता कि बाबर को पत्र सांगा ने लिखा था, बल्कि आरसी मजुमदार दिल्ली सल्तनत नाम की अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि गुजरात के मुजफ्फर शाह का मंत्री इमादुल मुल्क जो था, उसने एक लेटर अवश्य लिखा था, क्योंकि उसको जूते मारे थे सांगा ने, गुजरात को अपने आधिपत्य में ले रखा था। तो सांगा से बदला लेने के लिए इमादुल मुल्क ने एक लेटर लिखा बाबर, चुगताई तुर्क बाबर को, कि हम मिलके इस काफिर को हराते हैं। वो लेटर इंटरसेप्ट हो गया डूंगरपुर हिजाइनेस के द्वारा, डूंगरपुर महाराजा के द्वारा। उन्होंने वो हरकारे को पकड़ लिया और वो लेटर उन्होंने सांगा तक पहुंचा दिया। सांगा ने गुजरात के इमादुल मुल्क को बुलाया कि तूने ये लेटर कैसे लिखा भैया? तो उसने माफी मांगी, बोले माफी वाफी कुछ नहीं होती, इतनी सेना मुझे दो, इतना सोना दो, इतने हाथी दो, इतने घोड़े दो। वो दंड दिया सांगा ने गुजरात के सेनापति को, तब उसको इस बात से छोड़ा। और उस सेना के सहयोग से ही सांगा जो खानवा की लड़ाई हुई, उसमें वो सेना का सहयोग भी था उनके साथ में। वो जो इक्विपमेंट था, वो जो वेपन्स थे, वो जो गोल्ड था, वो जो पैसा था, वो वहां पर उपयोग में लिया गया। एक तो ये बात आरसी मजुमदार लिखते हैं कि इस पत्र का झूठ जो है, वो वैकल्पिक सत्य जो है वो ये है, द अल्टरनेट ट्रूथ इज दिस। एक मेरे पास पुस्तक है सूरजमल मिशन की लिखी हुई वंश भास्कर। वो भी एक हुआ ये है कि इस देश के मक्कार और बेईमान और निर्लज्ज इतिहासकारों ने मुसलमान इतिहासकारों के इतिहास लेखन को सबसे प्रामाणिक माना है। फरिश्ता, अबुल फजल अल बदायूनी, जान मोहम्मद बख्शी, या ये बाबरनामा, या जहांगीर का तुज़ के जहांगीरी, ये अकबरनामा, या औरंगजेब के लिखे हुए जो थे संस्मरण, इनकी चाटुकारिता में लिखने वाले जो मुसलमान जो इतिहासकार हुए, काय के इतिहासकार थे, चमचे थे, उसको आधार बनाकर भारत का इतिहास लिखा गया है। जितने भी क्षेत्रीय भाषाओं के सोर्सेस थे, चाहे वो चित्तौड़ का पाटनामा हो, चाहे वो रणछोड़ भट्ट तेलंग का लिखा हुआ अमर काव्यम हो, राज प्रशस्ति हो, या जिस तरह सूरजमल जी मिशन का लिखा हुआ वंश भास्कर है, या श्यामल दास ददवाड़िया का लिखा हुआ वीर विनोद है, स्थानीय इतिहासकारों को तो पूरा साफ कर दिया गया है, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं मानी गई है। तो इस देश के मक्कार इतिहासकारों को कमीशन बिठाकर उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुमने किस आधार पर इस इतिहास को लिखा है। क्यों हिंदू इतिहासकारों की बात पूछी भी नहीं गई है? फिर एक और जो बड़ी मक्कारी इन लोगों ने की है, आप यदि किसी एक आम हिंदू से पूछें कि इस देश में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, मैं आपको दावे से कह सकता हूं 99.9% लोग क्या कहेंगे आपको, 3 नाम आते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज। ये सब हुए थे 16वीं शताब्दी में, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और छत्रपति शिवाजी तो 17वीं शताब्दी में हुए थे। और भारत पर पहला अटैक 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में राजा दाहिर की हत्या करके किया था। यानी 8वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक तो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं, हवा में चल रहा था ये देश, वैक्यूम में थे हम। जिस समय यूरोप डार्क एजेस में था, उस समय भारत के हिंदू मुसलमान आक्रांताओं के जूते मारकर उनको पराजित कर रहे थे। यह मेरी पुस्तक का मौलिक अन्वेषण है कि 800 वर्ष का हिंदू इतिहास इन गिरे हुए लोगों ने किस एकेडमिक लॉजिक के चलते इरेज कर दिया।
तो सांगा ने लेटर लिख के बाबर को बुलाया था। ये तो एक बहुत ही छोटा झूठ है। 800 वर्ष के हिंदू इतिहास का इरेजर, और इतनी ही घटिया हिंदू लीडरशिप हमारी, जो नपुंसकों की तरह ये होते देखती रही, जिसको सीताराम गोयल बड़े प्यारे शब्दों में लिखते हैं। एज मैं मेरी इस पुस्तक में से पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा सुंदर वो पार्ट है, जो लैंग्वेज इनके, जो इन्होंने सीताराम महर्षि कहता हूं मैं उनको, महर्षि सीताराम गोयल जो उन्होंने यूज करी है। इट वॉज द डिसफिगर्ड वर्जन ऑफ इंडियाज हिस्ट्री which gave a good conscience to the British imperialist while he pulverized India's society, while he pulverized Indian society, Hindu society, plundered Hindu wealth, and poured undisguised contempt on the Hindu culture. It was this version of history that emasculated the Hindu society and emboldened the residues of Islamic imperialism to stage street riots. ये जो रामनवमी और हनुमान जयंती के ऊपर पथराव हो रहा है, ये इस झूठे इतिहास का परिणाम है। That emboldened the residues of Islamic imperialism to stage street riots and then walk away with precious parts of the Hindu homeland, thus consolidating an aggression that had not succeeded, even though mounted repeatedly for more than 1000 years. जो ये लोग तलवार के बल पे हासिल न कर सके, वो कलम के बल पे इन्होंने हासिल किया। तलवार तो हमारे पुरखों ने कभी इनको हमें झुकने नहीं दिया, हिंदू धर्म को। लेकिन जो प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ द माइंड है, जो बुद्धि की वेश्याएं हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा, अपने आर्ट, अपने क्राफ्ट को पैसे के लिए बेच दिया, उसका उत्तर हिंदू समाज के पास नहीं था। ऐसे देशद्रोही, ऐसे धर्मद्रोहियों की इस धोखे का उत्तर हिंदू समाज के पास नहीं था। तो सांगा का न्योता बाबर को तो बड़ा छोटे कैटेगरी का झूठ है। वंश भास्कर में सूरजमल जी मिश्रण लिखते हैं कि यह निमंत्रण पंजाब में मुल्तान का जो उसके द्वारा भेजा गया था, उसका नाम दौलत शाह या ऐसा कुछ नाम है उसका, उसको वंश भास्कर कोट करते हैं। अब ये अन्वेषण का विषय है, और वैसे हो नहीं सकता क्योंकि बाबर तो अब है नहीं यहाँ पर। बाबर से पूछा जाए कि भाई वास्तव में तेरे को किसने इनविटेशन दिया था यहाँ आने का, और जिस तरह से बाबर ने भारत की संपदा को लूटा, वो खुद को वो तो उसने बाबरनामा में लिखा है कि सोना और चांदी की जो पैरेलल धाराएं थी, जिसको मैंने अपने अफगानों, अपने तातारों, अपने टर्क्स, उज़्बेक, वो जितने भी थे उन सबको उसने लूटा। तो उसका इंसेंटिव तो बिल्कुल क्लियर था, बाबर को उसको न्योता देने की जरूरत थी सांगा को। तो ये बात बिल्कुल गले उतरती नहीं है कि सांगा को कोई आवश्यकता थी कि बाबर को बुलाएं और आकर के वो इब्राहिम लोदी को पराजित करने में उनकी सहायता करें। तो मैंने आपको उसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता दिया। और एक बात और कि बाबरनामा में और भी बड़े बड़े झूठ बोले गए हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी का, इतिहास लेखन का मौलिक सिद्धांत होता है कि एक व्यक्ति कोई क्लेम करे तो उसको जब तक किसी न्यूट्रल सोर्स से, किसी निष्पक्ष स्रोत से जब तक उसका अनुमोदन नहीं होता, तब तक उसको स्वीकार नहीं माना जाता है। अगर इस एक अकेले आधार पर इस देश के महान इतिहासकार ये बोलना चाहते हैं कि सांगा ने बाबर को पत्र लिखकर बुलाया था, तो वो उनको बलिहारी है उनकी बुद्धि की, लेकिन किसी और सोर्स से इसका कोई अनुमोदन नहीं होता है। इस विषय पर आई थिंक इतना कहना पर्याप्त है कि इसमें इसका कोई कारण नहीं था कि। सही बात है उमेंद्र जी। एक यही चीज बहुत है कि जब लोधी को वो हरा चुके थे, तो उसी को हराने के लिए किसी को क्यों इनवाइट करेंगे? किस बात उसका सोर्स ही गलत है, सोर्स गलत है ना कि कहां से आ रहा है, कौन कह रहा है कि बुलाए गए थे। हाँ जी। और फिर उसको यहाँ के जब हिंदू इतिहासकार जब इस बात को ढोल बजाते हैं, तो फिर इनकी निष्ठा पर भी प्रश्न उठता है कि यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक युद्ध नहीं हारा, और क्या विलक्षण आदमी था वो, जो हमने थोड़ा सा क्लिप देखी थी उसके अंदर, जो आदमी इतना वीतराग, जो आदमी इतना योगनिष्ठ था, इतना निष्प्रिय था,
इसको कोई दुनिया से लेना देना नहीं था, वो गडरे की जिंदगी जी रहे थे आराम से। चाहते तो आप उनका बाकी का जीवन देखिए, कितने विलक्षण युद्ध उन्होंने लड़े। वो अपने दोनों भाइयों से नहीं लड़ सकते थे? अगर सत्ता के लिए लड़ना चाहते तो लड़ते ना दोनों भाइयों से वो। लेकिन उस आदमी का कैरेक्टर देखिए आप, उस आदमी का चरित्र। आज की जो मूर्ख हिंदू जो आपस में सगे भाइयों पर कोर्ट केस करते डोलते हैं, और जब मुसलमान दिखता है तो हिंदू मुस्लिम एकता की पींगे बजाने शुरू कर देते हैं। फूल जैसी बेटी जैसी छोटी बहन के ऊपर 6 इंच जमीन के लिए कोर्ट केस करते हैं हिंदू। ये सांगा से प्रेरणा नहीं ले सकते कि आंख फोड़ दी जिस बड़े भाई ने, उस पर हमला नहीं किया सांगा ने, चुपचाप चुपचाप अपना भाग्य स्वीकार करके चले गए। ये कोई साधारण आदमी था? एक असाधारण व्यक्ति था। और जब मेवाड़ पर विपत्ति आई और मेवाड़ के सामंत बुलाने आए, तो ये लड़ने आ गया। इतनी क्लैरिटी इस आदमी को, इतनी इतनी स्पष्टता अपने विजन में कि परिवार से नहीं लड़ना है, मुसलमान से लड़ना है। इतने वर्षों के बाद इस हिंदू समाज को अगर 1% हिंदुओं को भी इतनी क्लैरिटी आ जाए तो हिंदू समाज विश्व गुरु बन सकता है। और जो हमारी दुर्गति हो रही है हमारी बच्चियों की, कम से कम वो बंद हो जाएगी। तो सांगा का चरित्र एक बहुत विलक्षण व्यक्ति बन के आते हैं, इन टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल्ट। इनफैक्ट मैंने अपनी पुस्तक में पूरा वर्णन किया है कि एक बहादुर शाह करके गुजरात का सुल्तान का बेटा था, वो आके शरण लेता है। सांगा इतने सरल हृदय थे, उसको भी शरण दे देते हैं। यद्यपि बाद में वो छुरा मारता है उनकी पीठ में, और पूरे चित्तौड़ को दूसरा जो साका, जिसमें उन सांगा की हत्या के बाद 1528 में सांगा की हत्या होती है, और 1535 में बहादुर शाह एक बड़ी सेना लेकर के चित्तौड़ को तहस नहस करता है। तो ये सांगा की सरलता भी थी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम सांगा के चरित्र पर कोई लांछन है। एक व्यक्ति सरल हो सकता है, एक व्यक्ति धोखा खा सकता है, लेकिन उसके शौर्य में, उसके राज्य के मेवाड़ के प्रति निष्ठा में, हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा में, और अपने परिवार के प्रति निष्ठा पर कोई संशय नहीं हो सकता है। और बहुत सेंसिटिव आदमी थे, ये तो इतने संवेदनशील व्यक्ति थे कि एक युद्ध में, मैं ढूंढ रहा हूं मुझे पता चले वो कहाँ का युद्ध था, मुझे सिर्फ वो किस्सा पता चला है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि वो युद्ध कौन सा था। वहां के राजा को हराने के बाद में सामंतों ने कहा कि आप सिंहासन पर विराजमान हो, तब तक एक खतौली का युद्ध हो चुका था जहां इनकी टांग और हाथ कट चुकी थी। तो सांगा जाकर सीढ़ियों पर बैठ गए। तो सामंतों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, जिस प्रकार हिंदू मंदिर के अंदर खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, उस तरह सिंहासन पर एक खंडित व्यक्ति नहीं बैठ सकता। तब सामंतों ने एक तर्क लाया कि नहीं, ये खंडित व्यक्ति, जो आपका जो शरीर खंडित हुआ है, ये युद्ध में हुआ है, ये तो आपके गहने हैं, ये तो आपके शौर्य की गाथा बताते हैं, आप कृपा करके सिंहासन पर विराजमान होइए। ये इतना इतना उसका कैरेक्टर बता रहा हूं आपको मैं, इतना सेंसिटिव आदमी था। जो मैम जी, राणा सांगा के जीवन के कुछ और जो किस्से हैं जो, हाँ जी जरूर शेयर कीजिए। सांगा जब भविष्यवक्ता के पास गए और उनकी आंख फोड़ दी पृथ्वीराज ने, तो इनके चाचा सूरजमल ने इनकी रक्षा की। सांगा के दोनों बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल ने इनको मारने के लिए इन पर अटैक किया था। सूरजमल रास्ते में आ गए, रायमल के छोटे भाई थे सूरजमल, महाराणा रायमल के बेटे, उन्होंने रक्षा की। अब आप देखिए कितना सीधा आदमी थी। सांगा की भी हद है, मतलब एक सीमा तक भी आदमी सीधा हो। वही प्रश्न पूछने के लिए एक चारणी स्त्री बीरीबाई के पास जाते हैं। अरे दोबारा क्यों जा रहा है यार, एक बार देख लिया भाइयों की निष्ठा क्या है। सांगा भोले भाले फिर चल पड़े। तो उनका मंदिर था, वो वचन सिद्ध मानी जाती थी, जो वो कहती थी वो होता था। बीरीबाई नाम था उनका। तो बीरीबाई ने उनके मंदिर में एक सिंह की छाल बिछा रखी धरती पर, और एक सिंहासन रखा हुआ। तो पृथ्वीराज और जयमल जाके सिंहासन पर बैठ गए, सांगा और चाचा सूरजमल नीचे सिंह की छाल पर बैठ गए। तो बीरीबाई जब आई, छोटी बच्ची, वो युवा थी, बहुत छोटी, 18-20 साल की छोटी थी, और तो उनसे पूछा कि कैसे आए वीर? तो बोला कि हम ये जानने आए हैं
कि मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा। तो उन्होंने कहा मेवाड़ के अधिष्ठाता का निर्णय तो हो चुका, ये मृक्षा, ये जो सिंह की खाल है, ये मैंने मेवाड़ के अधिष्ठाता के लिए बिठाई थी, सांगा उस पर विराजमान है तो सांगा ही होंगे। अब तो साहब वो टूट के पड़ेंगे, अब तो मारेंगे इसको। फिर बेचारे सूरजमल ने रक्षा करी, भागे वहां से 73 नाम का गांव, 73 में राव बीदा थे, वो जयमल उनका पीछा करते करते वहां पहुंचे, बीदा वीर गति को प्राप्त हुए। एक मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदुओं के चरणों में एक निवेदन रखना चाहता हूं, कृपा करके अपने हिंदू वीरों को शहीद ना कहा करें। जाके गूगल पे अर्थ देख लें शहीद का, शहीद केवल मुसलमान होता है। इसलिए जब आप एक हिंदू वीर को शहीद कहते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि मरने के बाद आप उसका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। शहीद का मतलब होता है विटनेस, साक्षी। और ये क्या शब्द है, अरबिक मूल का शब्द है। इसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हारी शहादत का साक्षी है, इसलिए तुम्हें शहीद का दर्जा मिल रहा है। और केवल इस्लाम के प्रोपगेशन में जो व्यक्ति मारा जाता है वो शहीद होता है। कोई हिंदू, सिख, बौद्ध यदि मारा गया तो वो वीर गति होती है, वो उसको हुतात्मा कह सकते हैं हम। तो राव बीदा वीर गति को प्राप्त हुए महाराणा सांगा की रक्षा करते हुए, लेकिन सांगा को समय मिल गया पर्याप्त, और वो अजमेर में श्रीनगर के पास करमचंद पवार के पास जाकर रहने लगे, और वहां एक गडरिये की तरह वो अपना जीवन बिताने लगे। उन्होंने राज चिन्ह, अपना घोड़ा, अपनी तलवार सब छुपा दिए, सब हटा दिए, और एक अति साधारण जीवन जी रहे थे। इधर रायमल की और जो दोनों बेटे पृथ्वीराज और जयमल हैं, वो उनकी आपसी परिवार की झगड़ों में ही उनकी हत्या हो जाती है। और रायमल बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरा वंश ही नष्ट हो गया, मेरे तो जो प्रतिभाशाली बेटे थे 2 तो मारे गए, तीसरे का पता नहीं। तब सामंतों ने आके कहा नहीं, महाराणा संग्राम सिंह जिंदा है, कुंवर संग्राम सिंह जिंदा है, आप कहें तो हम उन्हें ढूंढ के ले आए। इस तरह सांगा को 1508 में रायमल के देहांत के बाद मेवाड़ का महाराणा बनाया गया। और आते ही उन्होंने जो लैंड रिफॉर्म्स, जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स, क्योंकि इनके दादा थे कुंभा, कुंभा वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडिएवल किंग्स ऑफ भारतवर्ष। ये आरसी मजुमदार ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि कुंभा पर पर्याप्त रिसर्च ही नहीं हुई है। 60 से अधिक शिलाखंड भारत में, राजस्थान में बिखरे पड़े हैं, जिनको यदि कंपाइल करके कुंभा की स्टोरी लिखी जाए तो उसमें बहुत कुछ नया निकल सकता है। मेरे पास, मैं चूंकि ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई ट्रेंड हिस्टोरियन नहीं हूं, इसलिए मैं तो सिर्फ फंडिंग कर सकता हूं या अपनी जो सहायता कर सकता हूं। मेरा सपना है कि कुंभा पर इस तरह पूरी पुस्तक लिखी जाए, क्योंकि वो इतने विलक्षण राजा थे। तो उस महान कुंभा के पोते सांगा को एक बहुत बड़ा राज्य विरासत में मिला था। कोई उल्लेख हमारी हिस्ट्री में नहीं करते। ये मैं शब्द काम में नहीं लेना चाहता, महिलाएं बैठी हैं और सार्वजनिक रूप से ये नीच इतिहासकार इस देश के, मेवाड़ की कोई सत्ता नहीं थी। जो अफगानिस्तान से लेकर मालवा तक और ऊपर बयाना से लेकर नीचे महाराष्ट्र तक का राज्य था, लगातार 1000 वर्षों तक केवल प्रताप के समय बिल्कुल सिकुड़ गया था। वो इनकी दृष्टि में कोई मायने नहीं रखता। तुगलक डायनेस्टी, खिलजी आए थे, लोधी थे। तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को महाराणा हमीर सिंह जी ने, जो कुंभा के परदादा थे, कुत्ते की तरह 6 महीने कैद करके रखा था आपने। और ये दिल्ली सल्तनत, हमीर सिंह कौन? मैं चुनौती देता हूं आपको, हिंदुस्तान के अंदर 10 लोगों को अगर महाराणा हमीर सिंह का नाम पता हो तो। ये प्रपंच, ये छल इस देश के वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे साथ किया है, जिसको इस पुस्तक में मैं प्रयास कर रहा हूं काउंटर करने का। मैं क्या प्रयास करूंगा, कौन मैं और क्या मेरा प्रयास? इन यशस्वी महाराणाओं की कहानी खुद बोलेगी। वो खुद उड़ उड़ कर हिंदुओं के मस्तिष्क में घुसेगी कि तुम इतने वर्षों तक हिंदू कैसे रहे अगर तुम्हें बचाया नहीं गया था तो सांगा ने 100 के लगभग युद्ध लड़े, जिसमें मुख्य लड़ाई उनकी मालवा के महमूद खिलजी के साथ,
ये महमूद खिलजी द्वितीय था। एक महमूद खिलजी कुंभा के समय में भी हुआ था, उसके भी नियति ये थी कि उसको कुंभा ने बंदी बनाकर चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा था। इस महमूद खिलजी की नियति भी ये थी कि इसको सांगा ने बंदी बनाकर रखा था, और फिर गुजरात का मुजफ्फर शाह उसको कंक्लूसिवली पराजित किया। और फिर 1527 के अंदर 16 मार्च के दिन हिंदू मुस्लिम भाग्य का निर्णायक युद्ध खानवा में लड़ा गया, जिसको कि आप कोई भी रैंडम सोर्स उठा के देख लें, आपको सब जगह वो खानवा में सांगा हारे थे इसका नैरेटिव मिलेगा। मैंने 8 या 9 अपना आर्टिकुलेट किए हैं रीजंस लॉजिकली और फिजिकल एविडेंसेस, जिसके आधार पर मैं सांगा को खानवा के अंदर विजयी बता रहा हूं। मैं खानवा गया तो वहां पर एक बहुत बड़ा मेमोरियल वसुंधरा सरकार ने बनाया, बड़ा विलक्षण मेमोरियल है, एक तीर्थ स्थान की जैसा है वो। हम हिंदू तो बॉलीवुड और क्रिकेट से कुछ अंतराल मिलेगा तो जाएंगे ना हमारे पुरखों के शौर्य स्थलों को देखने। तीर्थ होना चाहिए हर हिंदू के लिए, जो जगह पहाड़ी पर बना हुआ इतना विलक्षण वो शौर्य स्थल है। मैं उस ऊंचाई से जब नीचे देखता हूं तो मुझे मीलों तक 10-12 छतरियां दिखाई दी, जो खानवा का युद्ध मैदान था। तो वहां के केयरटेकर से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई राजवीर ये छतरियां कहां से है, कौन है, किसने बनाई है? तो साहब ये तो आदिकाल से जब खानवा का युद्ध हुआ था तभी से बनी हुई है। मैंने कहा खानवा का युद्ध तो सांगा हारे थे ना यार, ये छतरियां कौन से बनाई? मुसलमान तो छतरियां बनाते नहीं है। ये हिंदू स्टाइल की 10 छतरियां खानवा के युद्ध मैदान में कैसे बनी अगर सांगा हारे थे? इसका अर्थ यह है कि कोई ये वामपंथी जिहादी इतिहासकार खानवा गया ही नहीं। मुझे बता दें, मैं अगर गलत निष्कर्ष निकाल रहा हूं, कि अगर 6-6 महीने 8-8 महीने इतनी बड़ी बड़ी छतरियां हैं, इन सबकी फोटोग्राफ्स मेरी पुस्तक में मैंने डाली हैं, इसमें आपको दिख जाएंगी सांगा के चैप्टर के अंदर। बल्कि मैंने ये जो कलर फोटोग्राफ्स हैं उसके अंदर भी, ये देखिए, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, ये छतरी देखिए आप, ये खानवा के अंदर बनी हुई छतरी, ये खानवा का स्मारक है। ये सांगा है, ये मेदिनी राय चंदेरी के, और ये हसन खान मेवाती, ये 3 जने मिलकर लड़े थे। तो कई उसमें लॉजिक मैंने लगाए हैं उसके अंदर की, जैसे कि इमीडिएटली खानवा के युद्ध के बाद 5 किलोमीटर तक भी उसने सांगा का पीछा नहीं किया सांगा को हराकर। और वो तो हिंदुओं की सरे मीनारे बनाता था, हिंदुओं की छोड़े वो तो मुसलमानों की बनाता था। जो 1526 का जो बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया, इब्राहिम लोदी को मारने के बाद उसने छोड़ा तो नहीं ना इब्राहिम लोदी को, हत्या की उसने इब्राहिम लोदी की, सांगा को छोड़ दिया उसने। मार्च 1527 के बाद 1528 जनवरी, लगभग 10 महीने तक सांगा उसी क्षेत्र में रहते हैं। कैसे हार गए थे ना वो तो हार गए थे, तो वे जिंदा कैसे थे? कि पता नहीं क्या क्या करते हैं इस देश के लोग। मतलब हमको हम क्या घास खाते हैं, हमारे भेजा नहीं है, हम लोग कोई लॉजिकल किसी चीज को निष्पत्ति निकालने में असफल हैं हम लोग। बट वही बॉलीवुड और क्रिकेट, जब आपकी चेतना, आपकी बुद्धि इतने घटिया परस्यूट्स के अंदर लगी रहेगी, तो आप आपके जो इतिहास है, आपका आर्ट है, लिटरेचर है, आप उसके प्रति कैसे सेंसिटिव होगे? समय तो वही 24 घंटे है। मेरे को लोग कई बार फोन करते हैं जो बड़े मेरी प्रशंसा करते हैं, उन्हीं जी यार आप म्यूजिक डायरेक्टर भी करते हो, आप गाने भी गाते हो, आप हॉस्पिटल भी चलाते हो, आप फैमिली भी पाल रहे हो, आप आर्ट हिस्ट्री भी लिख रहे हो। मैंने कहा भाई 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 मेरे एक मिनट ढब जा। मैंने कहा मैं कभी थिएटर जाके पिक्चर नहीं देखता, मैं 1 सेकंड के लिए कभी किसी क्रिकेट के मैच पर टाइम वेस्ट नहीं करता, 1 सेकंड के लिए भी मैं क्रिकेट नहीं देखता, कभी किसी थड़ी पे बैठ के मैंने गपबाजी नहीं करी। 24 घंटे पर्याप्त होते हैं।
आप भी वो सब कर सकते हैं जो 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 आप, जिसके लिए आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। सो जस्ट लुक एट योर टाइम शेड्यूल, आप देखिए 24 घंटे में आप करते क्या हैं अपने समय के साथ में, आपको पता लग जाएगा। खानवा के युद्ध के इमीडिएटली बाद सांगा उसी इलाके में घूमते रहते हैं और सतत उसमें प्रहार करते हैं, और 3 न्यूट्रल सोर्सेज, 3 हिंदू सोर्सेज, अमर काव्यम रणछोड़ भट्ट तेलंग, वंश भास्कर सूर्यजल मीसण और चित्तौड़ के पाटनामा में सांगा विजयी बताए गए खानवा के युद्ध में। मैंने तीनों के तीनों पेज नंबर कोट किए इस पुस्तक में अपनी, की बाकायदा मीटिंग हुई थी बाबर के साथ। और इस युद्ध के तुरंत बाद अगर बाबर जीता था तो हुमायूं को उसने अपने बेटे को काबुल क्यों भेज दिया? वो तो जीत गया था, तो उसको यहाँ के जागीरदार बनाता ना कहीं का। तो ऐसी अनगढ़ी इस पुस्तक में मैंने हल्दी घाटी को भी मैंने इसीलिए इसी आधार पर, मतलब अलग अलग आधार ढूंढ के निकाले लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बेसिस पर। बट मेरा जो मौलिक अन्वेषण है वो इस पुस्तक में, it's not limited to the kings. Of course, Khanwa was the most important battle of Hindu-Muslim conflict, and Khanwa की ट्रुथ तो आनी ही चाहिए बाहर। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं कि भाई आप आर्कियोलॉजिकल वालों को बुलाइए, इस लैंड को अधिग्रहित करिए, यहाँ उत्खनन करिए, एक्सकवेशन करवाइए, आपको एविडेंस मिलेंगे। बीच खानवा के मैदान में एक पुराना जीर्ण शीर्ण हालत में मंदिर खड़ा है। कैसे खड़ा है? अगर खानवा हार गए थे सांगा तो इस देश के मक्कार इतिहासकारों ने अपने अपने आर्ट, अपने क्राफ्ट के साथ बेईमानी की, और इनको मैं बुद्धि की वेश्याएं कहता हूं, प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ द माइंड। और एक बड़ा भेद होता है, शरीर की जो वेश्या होती है और जो उसका क्लाइंट होता है ना, वो व्यक्तिगत इंटरेक्शन होता है, इट्स अ पर्सनल थिंग बिटवीन द पर्सन, मैन एंड द वुमन। ये जो बुद्धि की वेश्याएं होती हैं, ये पूरी सभ्यताएं बेच देते हैं। इनका जो विनिमय है, इनका जो ट्रांजैक्शन है, उसका मूल्य क्यों ये नहीं चुकाते, उसका मूल्य इनोसेंट लोग भी चुकाते हैं। और तीसरी जो भयावह बात है, जो शरीर की वेश्या होती है ना, वो एक एकाकी अपमानित जीवन जीती है। ये बुद्धि की वेश्याएं 5 स्टार होटलों में ठहरती हैं, फर्स्ट क्लास ट्रेवल करती हैं, स्कॉच विस्कियां पीती हैं, और इस देश के अभिजात्य वर्ग कहलाती है। ये सर के बल खड़ी मानवता, दिस इज ह्यूमैनिटी स्टैंडिंग ऑन इट्स हेड। फिर हम रोते हैं, हमारा तो सम्मान नहीं है, हमारे देश में इतनी अराजकता, हमारे देश में राइट्स हो रहे हैं, हमारे देश के अंदर ये हो रहा है, हम इकोनॉमिकली उतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं कर पा रहे। तुम क्या सर करोगे प्रोग्रेस? पूरे देश की इकोनॉमी को तो हलाल इकोनॉमी ने पकड़ा हुआ है। तुम्हारे देश की लीडर्स तुमसे कहते हैं कि नहीं नहीं, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान देंगे। वो 9/11 जिन्होंने दिया था, किया था, जिन्होंने 3,000 घर बर्बाद किए थे, जिन्होंने, वो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और डॉक्टरेट थे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के। बना लो इनको इंसान। लेकिन इस हिंदू नेतृत्व का घटियापन, ये हिंदू बच्चियों की इज्जतों पर और हिंदू युवाओं की लाशों पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये एक अनसस्टेनेबल पोजीशन है, ये नहीं चल सकता। और उसका जो पुष्पैक आरंभ होगा वो वहां से होगा कि हमारे पुरखे जो थे, उन्होंने इस माफिया के सत्य को पहचान कर इसको कभी घुसने नहीं दिया। आप साका जौहर की कथा पढ़िए, मैं तो बता नहीं पाता हूं, मैं तो भावुक हो जाता हूं, इसलिए आई डोंट वांट टू मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। मैं बात ही नहीं करूंगा, आप इस पुस्तक में पढ़ लेना। साका जौहर पे जो लिखा जाना था मैंने लिख दिया। उस साका जौहर को इस देश की वामपंथी नीच इतिहासकारों ने प्रश्न उठाकर कहते हैं कि मरे क्यों, जले क्यों? नहीं, बिस्तर गर्म करते इन हरामजादों का। तो फिर तो जो सरदार, जो 47 के अंदर सिखों ने अपनी बेटियों की गर्दनें काटी और उनको कुओं में फेंक पटक डाला, उन बेचारी जीवित बच्चियों को, उस पर भी प्रश्न खड़ा कर दो। जो समाज अपनी मृत्यु का भय छोड़कर
दरिंदों के एक समूह के सामने समर्पण नहीं करता और कहता है कि अधिक से अधिक तू हमारी जान ले सकता है, तू हमारा शील नहीं ले सकता, उस समाज को हम हारा हुआ समाज कहते हैं। उन राजपूतों को हम हारा हुआ समाज कहते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी पत्नियों के शरीर पर बांधकर जीवित जला दिया। उनको हम कहते हैं वो लोग हारे थे। हमारी जीभ को लकवा नहीं होता। तो ये झूठों का पुलिंदा, हिंदुओं को नीचा दिखाने का सारा जाल, ये मकड़ जाल, ये तो महादेव ने इंटरनेट भेज दिया ऋषि जी, तो शायद सत्य सामने आ जाए और ये हारा हुआ समाज वापस एक बार खड़ा हो जाए। इन यशस्वी महाराणाओं के इतिहास को पढ़कर कि जो स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का मूल्य, हमें तो कुछ करना ही नहीं है यार। हमारे पुरखे वो स्वतंत्रता और वो आत्मसम्मान हमको एज अ गिफ्ट देकर गए हैं। जो उसका मूल्य चुकाया जाना था वो तो चुकाया जा चुका। कौन कह रहा है आज की हिंदू बच्चियों को मरने के लिए? कौन सा जौहर होगा? कोई साका जौहर अब नहीं हो सकता। वो उस कालखंड की घटना थी, जब घटनी थी तब घट गई। वो मूल्य चुका दिया हमारे पुरखों ने। तो उन्हें सांगा पर लौटते हैं। सांगा को जब 1 वर्ष तक ये मलेच्छ बाबर पराजित नहीं कर पाया, तो 1528 में ऐसी ही एक मीटिंग, 3 मीटिंग्स का उल्लेख मिलता है, उनको विष देकर उनकी हत्या करवा दी। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में कहा था, मृत्यु भी इन महाराणा के सामने प्रकट रूप से नहीं आ सकी, छल से ही आई। राजपूत कॉन्फेडरेशन पर दुर्भाग्य टूट पड़ा सांगा की हत्या के बाद, और हम कभी फिर वापस खड़े नहीं हो पाए। सांगा की हत्या के बहुत दूरगामी परिणाम हुए। मेवाड़ जो कि राजपूत सत्ता का केंद्र था, वो छिन्न भिन्न हो गया। सिविल वॉर छिड़ गया मेवाड़ की सत्ता में। पहले रतन सिंह, फिर विक्रमादित्य और फिर बनबीर, इतने घटिया किस्म के राजा मिले मेवाड़ को। फिर महाराणा उदय सिंह जी जो प्रताप के पिता थे, वो बड़ी मुश्किलों से उनको राजा बनाया। पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन की बलि चढ़ाई, तब जाकर के उदय सिंह जी बचे। और उदय सिंह जी जब 1572 में उनका देहांत होता है, तब प्रताप, हमारे भाग्य से, हमारे सौभाग्य से प्रताप इस मेवाड़ के राणा बनते हैं। लेकिन मेवाड़ उस वक्त बिल्कुल सिकुड़ चुका था। जैसा कि डॉक्टर एलसी माथुर लिखते हैं, एलपी माथुर, कि 300 माइल का एरिया रह गया था प्रताप के पास में। उस 300 माइल्स के एरिया से वापस प्रताप ने पूरा मेवाड़ पुनर्र्जित किया और 1597 में वो स्वतंत्र मेवाड़ के स्वामी होकर उन्होंने अपना मोक्ष प्राप्त किया। उसके बाद उनके बेटे अमर सिंह जी ने वो युद्ध जारी रखा और 18 आमने सामने की लड़ाइयों में जहांगीर की सेना को पराजित किया। पर वो सब नाम मिटा दिए गए हैं। सांगा के साथ मेरा रिश्ता आध्यात्मिक है। सांगा एक, मैंने उनका जो टाइटल भी लिखा है, द स्पिरिचुअल वॉरियर, क्योंकि वो उसको कोई लेना देना नहीं था। कोई लालच नहीं उस आदमी को, कोई सत्ता का मोह नहीं, कोई चीज उसको बांधती नहीं थी। एकदम एक सन्यासी टाइप का आदमी, सब कुछ खोने को तैयार। और जो खोने को तैयार होता है, बड़ी विचित्र बात है, पैराडॉक्स है लाइफ का, कि अस्तित्व उसी के पास आता है, सत्ता भी उसी के पास आती है जो सत्ता को दुत्कारता है, जो सत्ता के पीछे भागता है। वो एक स्त्री की तरह होता है, जितना उसको चेज करोगे उतना दूर भागती है। तो सांगा को धोखे से मारा गया और सांगा 45 वर्ष के थे जब उनका निधन हुआ। और सांगा के जीवन के आसपास खानवा का झूठ, इस पत्र का झूठ, इस तरह के सब झूठ खड़े किए गए। लेकिन सबसे अधिक दुख की बात यह है कि बसवा में महाराणा सांगा की समाधि है, और मैं 2 माह पूर्व वहां गया तो मैं खड़ा रह गया कि हिंदुओं के इस सबसे यशस्वी राजा की समाधि की ये दुर्दशा।
लेकिन हम ऐसे ही लोग हैं, हम ऐसे ही कृतज्ञ लोग हैं, और इसीलिए हम हिंदू उपनिषदों और गीता जैसी ग्रंथों के उत्तराधिकारी होने के बाद भी इतने दुख में जीवन जी रहे हैं। गुंडे मवालियों का एक टोला हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग हमारे लिए लड़े थे, जो हमारे लिए मरे थे, उनको इतनी घोर उपेक्षा में हमने भुला के रखा हुआ है। किसी दिन किसी की आत्मा जागी तो बसवा में इनकी समाधि पर जाकर शायद उसका जीर्णोद्धार करा सके, तब वही महापुरुष की आत्मा हमें वहां से आशीर्वाद दे। ये सांगा की स्टोरी है। इसके साथ ही आप अपनी पुस्तक के बारे में भी कुछ बताएं उमेंद्र जी। मेरी पुस्तक मेरी नहीं है, हिंदू समाज की है और अनायास लिख दी गई है। मुझे संजय दीक्षित सर की एक ट्वीट देखने में आई थी आज से 2 वर्ष पूर्व, जिसका उन्होंने बैटल ऑफ दिवेर का वर्णन किया था। अब मैं 53 साल का हो गया, मैंने अपने आप को बड़ा जागा हुआ, बड़ा एजुकेटेड एंड अवेयर हिंदू मानता हूं मैंने दिवेर का नाम ही सुना आज तक कभी। तो मैं दिवेर गया, मैंने वहां पर मुझे एक महापुरुष है नारायण उपाध्याय, वो मिले। उनकी पूरे जीवन की साधना दिवेर के आसपास रही है। उन्होंने मुझे वो घोड़े की टाप दिखाई जिस पर मेवाड़ के सेना चला करती थी, वो राजपथ दिखाए जिस पे मेवाड़ की सेना चला करती थी। मैंने वो स्थान देखा जहां बहलोल खान का वध प्रताप ने किया था। वो दिवेर का स्मारक जो राजस्थान गवर्नमेंट ने वो तो कर अभी बनाया, वो घाटी, अमर घाटी दिवेर की मैंने देखी। तो दिवेर के लिए मैंने जेम्स टॉड की एनल्स एंड एंटिक्विटीज और श्यामल दास जी की वीर विनोद को पढ़ना आरंभ किया। तब मुझे बापा रावल, खुमान, जैत्र सिंह, रावल रतन सिंह, रावल समर सिंह, शक्ति कुमार, हमीर सिंह, खेता, लाखा, मोकल, कुंभा, रायमल, सांगा, प्रताप, अमर सिंह, राज सिंह, 8वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक 1 सहस्त्र वर्षों तक बिना रुके एक राज परिवार मुसलमान हत्यारों से टक्कर ले रहा है। एक भी राजा ऐसा नहीं है इस कड़ी के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज करने की बात भी कर ले। कॉम्प्रोमाइज होता है 1615 में मुगल मेवाड़ संधि महाराणा अमर सिंह जी के समय, क्योंकि उस वक्त तक सारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो चुके थे मेवाड़ के, प्रताप के बेटे अमर सिंह जी। और 50 वर्ष का एक अंतराल आता है जब मेवाड़ और मुगलों के बीच में संधि रहती है, और उस 50 वर्षों में मेवाड़ अपनी इकोनॉमी को वापस राइज करके अपने यहाँ पर वेपन्स की फैक्ट्री लगा के राज सिंह जी का औरंगजेब से फाइनल युद्ध 1680 में होता है, जिसमें औरंगजेब को 2 बार गिरफ्तार करके राज सिंह जी छोड़ देते हैं दया करके, और कंक्लूसिवली पराजित करके राजस्थान से बाहर निकाल देते हैं। तो ये पुस्तक 1000 वर्षों की इस यशस्वी गाथा का वर्णन करती है और इन भुलाए हुए नामों के बारे में आपको बताती है। ये महाराणा 1 सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। मैंने दोनों अपने प्रयास करके लिखी है, क्योंकि अंग्रेजी यदि मुझे एम्पावर करती है तो हिंदी मेरी माँ है। माँ के मूल्य पर, माँ की कीमत पर एम्पावरमेंट मैं नहीं लूंगा। तो मैं दोनों भाषाओं में मैंने लिखी है बात। आशा करता हूँ हिंदू समाज तक अधिक से अधिक जाएगी। 3 भाग में है। पहला भाग में इन राणाओं की छोटी छोटी लाइफ का 20 पेज का 15 पेज का वर्णन, और जो विलक्षण कहानियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत ही हजारों कहानियां छूट गई हैं, इसलिए मैंने वेबसाइट भी बना दी एक महाराणास.com करके, जिसके ऊपर इस पूरे राजवंश का के साथ जो स्टोरीज जुड़ी हुई हैं, विलक्षण कहानियां जुड़ी हुई हैं जो मेवाड़ की लोकल वर्नाक्युलर के अंदर हैं, वो हम टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहेंगे। सेकंड पार्ट जो इस बुक का है वो प्रताप के ऊपर है, कि प्रताप की पर्सनैलिटी, प्रताप का बचपन, उनका बाल्यकाल, उनकी जवानी, उनकी वॉर ट्रेनिंग, उनकी अकबर से जो शत्रुता थी उसके क्या डायनामिक्स थे। ये 2 अलग अलग वर्ल्ड व्यूज बिल्कुल अलग अलग थे, और इस देश के अंदर अकबर को महान करके पढ़ाया जाता है,
तो मैं प्रश्न उठाता हूं उस पर कि जिस आदमी ने 40,000 निरपराध हिंदुओं को एक दिन में मार डाला था, उसको तुम महान करके बता रहे हो अपने आप को, अपने बच्चों को। तुमसे घटिया, तुमसे निकृष्ट, तुमसे ज्यादा आत्मा विहीन कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, कोई समाज हो नहीं सकता। उस दुर्दांत हत्यारे को तो कम से कम प्रताप को तो छोटा बड़ा कहना बंद करो ना। एक देश के दो आदर्श कैसे हो सकते हैं यार, ये तो बता दो जरा मुझे। ये स्किज़ोफ्रेनिया कब तक चलेगा? कब तक इस स्प्लिट कॉन्शियसनेस के साथ हिंदू समाज जिएगा? नहीं, अकबर भी ठीक है, प्रताप भी अच्छे, प्रताप तो महावीर थे, प्रताप तो बहुत वीर थे। अरे क्या वीरता थी? किससे लड़ रहे थे? क्यों लड़ रहे थे? क्या रिसोर्सेस थे? क्या उनका हैंडीकैप था? ये दो वर्ल्ड व्यूज हैं। उनको इसको रेखांकित करने के लिए मैं इतनी सी बात बताता हूं। मुसलमानों के हाथ में हिंदू औरतें गिर जाती थी तो भोगदासी बनती थी, इसलिए जौहर करती थी हिंदू औरतें। आप सोचिए, मेवाड़ की महारानी के मृत शरीर के साथ अगर मेवाड़ के चौराहों पर मुसलमान संभोग कर रहे होते, उसकी क्या क्या उसका प्रभाव पड़ता आम जनता पर। नेक्रोफिलिया इनके धर्म में एक एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है। अभी पाकिस्तान में एक 16 साल की बच्ची का शव निकाल के उसके साथ संभोग हुआ है। हमारे पुरखों को यह बात पता थी, वो संभावना ही समाप्त कर दी उन्होंने अपने शरीर को जलाकर। तुम हड्डियों नाखूनों के साथ करो संभोग, तुमको जो करना है, हम अपना शरीर नहीं देंगे। ऑन द अदर साइड, जोश जोश में 1585 में अब्दुल रहीम खान खाना को, प्रताप को घेरने के लिए अकबर भेजता है। दिवेर के युद्ध के 2 वर्ष बाद अब्दुल रहीम खान खाना आते हैं तो उनकी परिवार की पत्नियों को प्रताप के बेटे अमर सिंह जी उठा के ले आते हैं। और प्रताप का क्रोध कि फिर हम में और मलेच्छों में फर्क क्या रहेगा? अभी इसी क्षण खान खाना की परिवार की महिलाओं को छोड़कर अमर सिंह जी गए, क्षमा मांगी। अब्दुल रहीम खान खाना दंग रह गए कि मेरे परिवार की स्त्रियों को लौटा दिया प्रताप ने ससम्मान। तो वो बिना अटैक करे वापस आगरा चले गए। अकबर पूछता है कि आपने प्रताप पर हमला क्यों नहीं किया, आपने प्रताप से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? क्या जवाब दिया अब्दुल रहीम खान खाना ने? इंसानों से लड़ा जाता है जहां पना, फरिश्तों से लड़ा नहीं जाता। तो अगर एक स्त्री का शील सैक्रोसेंक्ट है, अगर ह्यूमैनिटी उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर पहुंची है कि अ वुमन्स ऑनर इज सैक्रोसेंक्ट, एक वुमन को उसकी इच्छा के खिलाफ हाथ नहीं लगाया जा सकता। यदि ये एक अकाट्य नियम है तो आप अकबर को महान करके कैसे पढ़ा सकते हो अपने बच्चों को? यदि और अगर एक औरत एक भोग की वस्तु है और ट्रांजैक्शनल विनिमय की वस्तु है कि उसको हम जबरदस्ती करेंगे, हम जो कर सकते हैं, हम पुरुष हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ठीक है। तो फिर सारा समाज ऐसा बना दो। फिर छोड़ो ये बेटी बेटी के बाप के मोह और बहन भाई के राखी बंधन के बनाना और ये तेरी रक्षा करूंगा, तेरी वो करूंगा, तेरे लिए ये कर जाऊंगा, तेरे लिए वो कर जाऊंगा। छोड़ो ये बकवासी फिल्मी बातें, फिर जियो जानवरों की तरह, और उसके जो परिणाम हो फिर भुगतना। फिर या तो स्त्री को हम देवी बनाकर पूज लें या उसको कुचल लें। ये दोनों काम तो नहीं हो सकते ना साथ में। अकबर भी महान है और प्रताप भी महान है। इसको दिमाग का इलाज करवाना चाहिए जो आदमी ऐसी बातें बोले उनको।
ये कहीं के ये बेपैंदे के लोटे। भाई कुछ प्रिंसिपल्स तो समाज के अंदर नॉन नेगोशिएबल होंगे ना। लाइफ इज नॉन नेगोशिएबल, ऑनर इज नॉन नेगोशिएबल। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जो जो प्रताप की पूरे 6 चैप्टर्स में मैं उसको करता हूं। फिर हल्दी घाटी के युद्ध पर पूरा डिटेल मैंने वर्णन किया है। फिर दिवेर के युद्ध को, क्योंकि दिवेर का युद्ध बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है उसके बारे में। और अंतिम में मेरी थीसिस में जो लिखता हूं उसमें मैं 2 चैप्टर्स हैं। द लाई कॉल्ड 1000 ईयर स्लेवरी। एक दिन के लिए भी हिंदू इन मुसलमानों के गुलाम नहीं रहे, एक दिन के लिए भी। आमतौर पे साधारणतः लोग एक एक चीज के एविडेंस इकट्ठा करते हैं, फिर एक थीसिस बनाते हैं। मैं उल्टा चला हूं, मैं थीसिस से चला हूं, और थीसिस पर विश्वास करने के बाद मैंने एविडेंसेस ढूंढे हैं। वो थीसिस क्या थी कि हम 100 करोड़ कैसे हैं आज 1400 वर्षों के अनवरत आक्रमण के बाद। कुछ तो हमने किया होगा हमारे पुरखों ने कि हम आज हिंदू बचे हुए हैं। 12-12, 15-15 साल में पर्शिया का ईरान बन गया, मेसोपोटामिया का इराक बन गया, उत्तरी अफ्रीका खत्म, स्पेन खत्म। 1400 साल से आप खड़े हो। ये इस पुस्तक का, तो मैं 1000 वर्ष की गुलामी के दास्ता को झूठ ठहराता हूं। वो एक गैस लाइटिंग करी है इस्लामियों ने हमारे साथ में, हमको नीचा दिखाने के लिए। लास्ट चैप्टर साइलेंस ऑफ द लायंस, मैंने एंथनी हॉपकिंस की मूवी थी साइलेंस ऑफ द लैम्स, उससे इंस्पायर होकर मैंने कहा साइलेंस ऑफ द लायंस। भेड़े तो चुप होती आई हैं, हमारे तो शेर ही चुप हो गए। इसमें राजपूत, सिख, मराठे, जाट, यादव, कुर्मी, हमारा दलित सहोदर समाज, खटीक, वाल्मीकि, ये सब जो मस्कुलर जातियां थी, इनको मुसलमानों और वामपंथियों के साथ अपर पैसे वाला जो रिच हिंदू था, जो एलीट हिंदू था, उसने मिलकर हमारी मार्शल कम्युनिटीज के आत्मबल को तोड़ डाला। ये झूठ प्रचारित किए कि राजपूत हर युद्ध हारे। हम एक युद्ध नहीं हारे, एक भी युद्ध नहीं हारे। अगर पृथ्वीराज की तराई के युद्ध का दुहाई देते हो तो 1191 में क्या हुआ था, यानी पृथ्वीराज ने जब गौरी को हराया था तो वो तो विजय को मायने नहीं रखती। 1192 में पृथ्वीराज हार गए, वो डिफीट फाइनल है। खानवा के युद्ध से पहले बयाना के युद्ध में सांगा ने जूते मारकर बाबर को छोड़ दिया जिंदा, गलती की, वो कोई मायने नहीं रखती। खानवा की डिफीट इनके हिसाब से जो डिफीट है वो फाइनल है। तो राजपूतों को इस हीन भावना से भरा गया कि आपके पुरखे हर युद्ध हारे, आपने अपनी औरतों को जलाया, आप अपनी औरतों की रक्षा नहीं कर सके। और जो समाज इस अपराध बोध के साथ जीता है कि हम अपनी औरतों की रक्षा नहीं कर सके, मैं अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां, अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सका, वो पुरुष आत्मा विहीन हो जाता है। उस पुरुष की आत्मा मर जाती है। और वो पुरुष आपको शरीर में जीवित लगेगा, उसका शरीर चलेगा, लेकिन उसकी आत्मा नहीं होती है। ऐसा समाज हमारा हिंदुओं का इन वामपंथियों जिहादियों ने मिलकर बना दिया। उसका प्रतिकार मैं करता हूं, साइलेंस ऑफ द लायंस। और मैं इन्वोक करता हूं एक हायर कॉन्शियसनेस को, एक उच्चतर सत्ता को मैं आह्वान करता हूं कि हमारे सिखों में, हमारे राजपूतों में, हमारी जाटों में, हमारे यादवों में, हमारी हर मार्शल कम्युनिटी के अंदर वही क्षात्र धर्म पुनर्जागृत हो, ताकि हम सनातन धर्म के इस अस्तित्वगत युद्ध में जो ईसाइयों और मुसलमानों के साथ लड़ा जा रहा है, उसकी लॉजिकल एंड तक उसको ले जा सके। काफी हो गया मेरे ख्याल से, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो। बिल्कुल उमेश जी, सभी से विनती है ये बुक अवश्य पढ़ें। और महारानास.com यही बताया ना उमेंद्र जी आपने? महारानास.com, हाँ जी, तो वहां पर ये अवेलेबल है। आप अपनी ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं ये प्रति और मंगवा सकते हैं। सीरिया में एक कबीला है, वहां से जब भी प्रयागराज में कुंभ होता है, वहां से 30 से 40 के करीब लोग आते हैं। वो सब मुसलमान हैं, पर आखिर बार का तो मुझे मालूम है जब वो 1974 में कुंभ के मेले के लिए आए थे। और उनसे मेरे पिताजी ने पूछा था, जब वो वीजा मांगने आए थे सीरिया में, तो उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया था कि आप क्यों जाते हैं कुंभ, आप तो मुसलमान हैं।
तो वो जो कबीले के थे वो कहते ये तो हमें पता नहीं, पर हमारे कबीले की परंपरा है कि जब भी ये कुंभ होता है तो यहाँ से जाया जाता है, हम स्नान करते हैं और गंगा जल लेकर आते हैं। आगे उनका वो कुछ भी नहीं बता पाए, क्यों करते हैं, क्या आस्था है, क्या नहीं करते थे। ये हमारे कबीले की रस्म है, रिवाज है या परंपरा है, वो अभी तक चल रही है। या तो वो हिंदू थे, फिर मुसलमान हुए और ये परंपरा जारी रखी। इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं मिला, मैंने काफी लोगों से पूछा। सीरिया का जो ओरिजिनल नाम है वो सूर्य है, और वो हिंदू देश था पहले, तो जिसको ये लोग क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस में आके हम पेगन कल्चर कहते हैं जिसको, जहाँ मूर्ति पूजा होती थी। सूर्य नाम ही सूर्य है, सूर्य की पूजा होती थी जिस देश में। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनके पूर्वज हिंदू रहे होंगे और वे अपने किसी पुरखे की परंपरा का निर्वहन कर रहे होंगे। और अब समय आ गया है इंटरनेट के माध्यम से हिंदू धर्म के सत्य को हम पूरे विश्व को बताएं, और जो हमारे साथी दूसरे विधर्मियों के चंगुल में फंस गए हैं उनको पुनः घर वापसी करवाई जाए। और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास में कि हम हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक मिशनरी मोड में जाकर काम करें। और हमारे पुरखों ने किया था ये, तो गत 70 वर्षों में इन कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने और जिहादियों ने, बल्कि पंचमक्कार मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सवादी, मीडिया और मैकॉले पुत्रा, वो हिंदू जो आपको कह रहे थे कि अंग्रेजी में मम्मी डैडी कहा करो, आप कुछ कह रही हैं मैडम? सर एक छठा ऐड कीजिए इसमें, महात्मा। महात्मा तो जेनेरिक टर्म हो गया, ये तो थोड़ा और इसको मठाधीश। सर आप बात कर रहे थे जौहर की, अपना शील नहीं होने दिया, तो बापू से तो जब पूछा गया था फादर ऑफ नेशन से, पंजाब में पार्टीशन हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, उन्होंने पंजाब की औरतों को एडवाइस दी थी, होल्ड योर ब्रेथ, बाइट योर टंग टिल यू डाई, लेट हिम सैटिस्फाई हिमसेल्फ। दो कौड़ी के लोग, दो कौड़ी के लोग हैं। एक समय आएगा 10 वर्ष में जब इनकी मूर्तियां सड़कों पर उतार के धूल धूसरित की जाएंगी। जैसे मैं निवेदन कर रहा था प्रताप और अकबर की तुलना करते हुए, उसी तरह आप मुझे बताइए, अगर गांधी सही है, अगर अहिंसा एक निरपेक्ष सिद्धांत है, तो फिर गीता जला दो यार। दो सिद्धांत नहीं हो सकते एक देश के। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट आदेश दिया, तस्मात् उत्तिष्ठत यशो लभस्व। मैंने अपनी पुस्तक में एक जगह वर्णन किया है कि जब दुर्योधन को मार रहे हैं भीम और भूल जाते हैं कि इसका शरीर तो वज्र का हो चुका है, तो कृष्ण इशारा करते हैं अपनी जंघा की तरफ। यद्यपि युद्ध के नियमों का उल्लंघन था, क्योंकि एक द्वंद्व युद्ध के अंदर तीसरा आदमी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण ने किया। तो युधिष्ठिर प्रश्न सूचक दृष्टि से कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण मुस्कुराते बोलते हैं, मायावी मायया वध्य सत्यमेतद युधिष्ठिर। मायावी को माया से ही मारना पड़ता है, हे युधिष्ठिर, यही एकमात्र सत्य है। मायावी मायया वध्य। तो ये जो स्पूरियस महात्मा फात्मा टाइप लोग हैं, मैं तो एक प्रस्तावना करता हूं उस पुस्तक में कि महाराणा बापा रावल इस देश के राष्ट्रपिता होने चाहिए। यूं तो कोई देश का राष्ट्रपिता पिता होता तो नहीं है, लेकिन चलो हिंदुओं को ज्यादा ही शौक है राष्ट्रपिता बनवाने का किसी को, तो बापा रावल को इस देश का राष्ट्रपिता होना चाहिए, जिन्होंने अरब मुसलमानों से बैटल ऑफ राजस्थान में जुनैद अल मरी की हत्या करके उमैयद डायनेस्टी से हमारा पिंड छुड़ाया और उनको चेस करके ईरान तक छोड़कर आए थे, अफगानिस्तान तक जिनका राज्य था, वो इस देश का राष्ट्रपिता होना चाहिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज का आपने जो विषय पे आपने जो व्याख्या की वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे से करी आपने। तो चांस की बात थी कि मैं अभी बाबरनामा ही पढ़ रहा हूँ, और चांस की बात ये भी कि मैं अभी खानवा के बैटल के उस पे ही पहुंचा था। अच्छा, तो आपने जो डेट वगैरह बताई बिल्कुल ठीक, वो 16-17 मार्च की बात थी। तो उसमें बाबर ने जो नैरेटिव दिया है, उसने नैरेटिव ये दिया है कि मैं ये युद्ध जीता और इसके बाद इसको गाजी की उपाधि इसने टाइटल लिया।
तो और उसके बाद इसने ये भी लिखा कि युद्ध के बाद में करीब 2 कोस या 10 माइल होता होगा शायद, मैं इतने दूर तक गया बट इट वाज डार्क और मैं जाके चेज नहीं कर पाया और मैं वापस लौट आया। हाँ, नमाज का वक्त हो रहा था। नमाज का वक्त हो रहा था। तो ये 2-3 उसके 2-3 दिन बाद ही ये मेवात की तरफ कहता है मैं लौट आया, क्योंकि वहां पे मुझे वो किला जीतना था। तो वो उसके बाद बड़ा कन्वीनियंटली इसने वो चीज गायब कर दी है कि वो जीता। तो उसके एग्जैक्टली आई एम सो हैप्पी आपने पकड़ ली ये बात। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये बात पकड़ी। इसको मैं अपनी बुक में लिखा नहीं है मैं लेकिन ये पॉइंट है कि जिस सांगा से इतना ऑब्सेस्ड है ये आदमी, और 1528 में जब सांगा की हत्या करवाता है, वैसे तो भारत के झरने, भारत के हर पहाड़ का डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, सांगा की हत्या का इसने उल्लेख तक नहीं किया है, बिकॉज ही न्यू कि कहीं को कनेक्शन बैठेगा, गिल्टी कॉन्शियस होता है कि पकड़ा जाएगा साला, तो इसने उसको इरेज ही कर दिया। बिल्कुल सही पकड़ा है, मेरा साधुवाद आपको। नहीं, मुझे चूंकि आज इस पे बात हुई तो मैंने आज ही बल्कि ये पढ़ा था, तो आई वांटेड टू ब्रिंग इट टू द टेबल कि ये इस तरह से हुआ कि वो होता है ना कि जिस बात में हम अपने आप को छुपाना चाहते हैं तो उसको हम बिल्कुल गायब कर देते हैं। एग्जैक्टली उसने इरेज कर दिया उसको। यही चीज प्रतीत होती है। इस देश के घटिया इतिहासकारों ने खानवा को, हिस्टोरियोग्राफी का, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हिस्टोरियोग्राफी का बेसिक रूल क्या है? A win or a loss has to be vindicated by a neutral source or the opponent. जब 3 सोर्सेज मेवाड़ के कह रहे हैं कि सांगा जीते थे, पर इस देश के मक्कार इतिहासकारों को तो सिर्फ बाबर का कहना मानना है, एंड विदाउट जजिंग इट ऑन इट्स, उसकी वेरासिटी को कंफर्म किए बिना, क्या लोग हैं यार, ये खाते क्या हैं, ये अपने साथ जीते कैसे हैं, इनकी खुद की आत्मा इनको धिक्कारती नहीं है क्या? कभी कभी सोचता हूं। बट आई एम सो हैप्पी सुकेश, you got that. Not many people can get that. I'm very impressed. Thank you so much for sharing this with us. क्योंकि ये बड़ी नाजुक बात है, ये लोग नहीं समझ पाएंगे। मैंने इसलिए इसको लिखा भी नहीं अपनी बुक में। ये पॉइंट बनता है कि जिस सांगा के कारण इसकी पूरी सेना तहस नहस हुई, ये 5 किलोमीटर तक उनका पीछा नहीं कर पाया, उनकी हत्या पर एक शब्द भी नहीं बोलता है। और ऐसे क्या खाते हैं, ये हिंदू कैसे रहते हैं, ये पूजा कैसे करते हैं, इनके झरने कितने हैं, उस किले के अंदर पत्थर कितने रंग के हैं, कौन से रंग के फूल खिले हैं, ये सब बता रहा है। I'm so happy. चलिए इसी प्रण के साथ ये वार्ता खत्म करते हैं कि हम सत्य को और पूरा डिटेल में जानने का प्रयास करें, उमेन जी की पुस्तक को पढ़ें और हमारी अगली पीढ़ी को भी ये बताएं। सिर्फ अपने पास तक ना रखें, अपनी अगली पीढ़ी को बताना बहुत जरूरी है कि भारत का इतिहास, वास्तविक इतिहास क्या रहा।